हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। जय माता दी, राधे राधे, श्री हरिदास। हर पर्व में कुछ न कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण रहता है, जैसे कि दीपावली, होली, मकर संक्रांति। हर पर्व में दान दक्षिणा पूजा पाठ का एक अपना अलग ही विधि और महत्व होता है। इसी तरह मकर संक्रांति को स्नान और दान का बहुत ही विशेष महत्व होता है। मकर संक्रांति से ही दिव्य लोकों में देवताओं के दिन प्रारंभ होते हैं और उत्तरायण के काल को देवता का दिन माना जाता है और दक्षिणायन को रात्रि। शास्त्रों के अनुसार देवताओं का एक दिन हमारे 6 महीने के बराबर होता है, इसीलिए मकर संक्रांति को देवताओं का प्रारंभ काल माना गया है। इस दिन गुड़ और तिल का विशेष महत्व होता है। राजस्थान में मकर संक्रांति के दिन लोग तिल बाटी खीर का आनंद लेते हैं। इस दिन कई स्थानों पे लोग पतंगे भी उड़ाते हैं। इस दिन तीर्थ स्थलों पर भक्तों की भरमार रहती है, जैसे गंगा, काशी, हरिद्वार जैसे तीर्थ स्थल पर सब स्नान करते हैं, पूजा पाठ, दान दक्षिणा भी करते हैं। सब स्थानों पर मकर संक्रांति के अलग अलग नियम और पूजा पाठ विधि रहती है। उत्तराखंड में इस पर्व की खास धूम होती है, पकवान बनाए जाते हैं और वहाँ कुछ हिस्सों में पक्षियों के लिए भोजन भी रखा जाता है। उड़ीसा में मकर संक्रांति को मकर चौल और वहीं पश्चिम बंगाल में पौष संक्रांति कहा जाता है और पश्चिम बंगाल में ही गंगा सागर में बहुत ही ज़बरदस्त मेला भी लगता है। और असम में यह पर्व बिहू कहलाता है। यहाँ पर महिला और पुरुष जो है नए वस्त्र पहनकर पूजा पाठ करते हैं। और वहीं गोवा में इस दिन इंद्र देव की पूजन की जाती है वर्षा के लिए, ताकि सफल अच्छी हो। मकर संक्रांति एक बहुत ही महत्वपूर्ण त्यौहार है। इस दिन स्नान, पूजा पाठ और दान दक्षिणा का विशेष महत्व होता है। मकर संक्रांति के दिन जो भी आप दान करते हैं, कहा जाता है फल स्वरूप आपको 100 गुना प्राप्त होता है। इसीलिए इस शुभ अवसर को गंवाएं ना। अपनी क्षमता सुविधा के अनुसार कुछ न कुछ दान अवश्य करना चाहिए। परंतु आज हम बात करेंगे कि कौन सी चीज़ें जो हमें दान भूलकर भी नहीं करनी चाहिए, जो कि हमारे जीवन में परेशानियां ही परेशानियां कर देती हैं। हम दान करते हैं अच्छे के लिए, मगर उसका परिणाम हमें उसका बुरा मिलता है। तो इसीलिए आज मैं आप लोग के साथ इस विषय में ही बात करूंगी कि बहुत से लोग ऐसे कंफ्यूज होते हैं कि मैं आज मकर संक्रांति के दिन क्या दान करूं, क्या नहीं करूं। वैसे तो मैंने आपको पहले वाले वीडियो में बताया है कि हमें क्या दान करना चाहिए, परंतु इसके साथ ही मैं ये भी वीडियो बना रही हूँ कि हमें यह कौन सी ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो हमें दान नहीं करना चाहिए, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे कंफ्यूज रहते हैं कि क्या दान करूं, क्या नहीं दान करूं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जैसे कि मैंने पहले बताया था कि गुड़, खिचड़ी, तिल, घी दान करें, बहुत अच्छा होता है, क्योंकि मकर संक्रांति में गुड़ और तिल का बहुत ही ज़्यादा महत्व होता है। मगर उसके साथ आप इन सब चीज़ों का भी विशेष ध्यान रखिए कि जो भी आप दान करिए वो नया होना चाहिए, यूज़ नहीं होना चाहिए, बिल्कुल भी इस्तेमाल किया हुआ नहीं होना चाहिए, जूठन किसी का नहीं होना चाहिए। ऐसा कि नहीं आप दान करने के लिए ले आए तो सोचे कि चलिए थोड़ा सा पहले मैं अपने घर के इस्तेमाल के लिए निकाल लेता हूँ, फिर दान करूँगा। आप उसी विचार से लेके आए हैं दान के, तो आप उसे दान ही करिए, उसमें से बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करिए। आप इन सब चीज़ों का विशेष ध्यान रखा करिए। आप उसी को दान दें जिसे दान की आवश्यकता हो, क्योंकि ज़रूरतमंद को ही दान देने से आपको दान का फल प्राप्त होता है। सुपात्र को ही दान दें। ऐसे व्यक्ति को कभी दान नहीं देना चाहिए जो उसका सदुपयोग ना करे, क्योंकि उस दान का कोई महत्व नहीं रहता है। और कभी भी दान देने के बाद पश्चाताप नहीं करना चाहिए कि अरे मैंने तो बहुत ज़्यादा दे दिया या बहुत महंगा दे दिया। ये सब कभी नहीं सोचना चाहिए और ना ही बोलना चाहिए। ऐसे करने से आपका पुण्य समाप्त हो जाता है। जो भी चीज़ें आप दान करते हैं, ध्यान रखिए कि वह उत्तम कोटि के होने चाहिए। कभी भी खराब चीज़ें दान नहीं देनी चाहिए। 10 जगह दान देने से अच्छा है कि आप एक जगह ही दान दीजिए। आप जिसको भी दान दें वही दें जो वह उपयोगी हो। उसके लिए ऐसा नहीं कि दान के नाम पे आप कुछ भी किसी को दे दीजिए, ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से आपके सूर्य और गुरु जो है कमज़ोर हो जाते हैं। इसकी वजह से आपको कई प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। जैसा कि मैंने आपको वीडियो के शुरू में ही बताया कि हर पर्व का अपना एक महत्व होता है। इसी तरह मकर संक्रांति पे कभी भी झाड़ू जो है दान भूल
भूलकर भी नहीं करना चाहिए। झाड़ू को जो है माता लक्ष्मी का प्रतीक माना गया है, इसीलिए अगर आप इस दिन झाड़ू दान करते हैं तो उस दिन माता लक्ष्मी जो है आपसे नाराज़ हो जाती हैं और आपकी कई पीढ़ियों तक आपको दरिद्रता का सामना भी करना पड़ सकता है। साथ ही यहाँ पे इस दिन जूते, चप्पल, चमड़ों आदि का दान बिल्कुल नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से शनि दोष का जो है आपके जीवन में प्रकोप हो सकता है। शनि देव आपसे बहुत ज़्यादा नाराज़ हो सकते हैं और साथ ही आपके जीवन में राहु दोष भी लग सकता है। इस दिन इस चीज़ का आप विशेष ध्यान दीजिए कि उस दिन खास करके आप जूते, चप्पल या फिर काले चीज़ का वस्त्र बिल्कुल भी ना दान करें और ना ही काले चीज़ से बनी कोई चीज़ को, चमड़ा वाली चीज़ को भी भूलकर भी ना दान करें। और साथ ही इस दिन स्टील की वस्तुओं का दान करने से बचना चाहिए। स्टील का दान, कोई भी चीज़ आप दान करते हैं तो आपके घर से सुख समृद्धि चली जाती है, आपको दरिद्रता का सामना करना पड़ता है। और साथ ही चाकू, कैंची, धारदार चीज़ों से अत्यंत ही बचना चाहिए। उस दिन चाकू, कैंची बिल्कुल नहीं दान करना चाहिए, ये बहुत ही अशुभ और अमंगल माना जाता है। इससे आकस्मिक दुर्घटनाओं का सामना करना पड़ सकता है। और साथ ही आप अपने ऊपर भी विशेष करके ध्यान दें कि उस दिन आप कोशिश करें कि किसी को भी अपनी वाणी, अपने शब्दों से दुखी ना करें, किसी के लिए भी गलत ना सोचें और ना ही बोलें, किसी को भी जो है बुरा मत वहाँ फील करवाइए। कोशिश करिए कि उस दिन आप सबके लिए अच्छा ही बोलें, अच्छा ही सोचें, किसी का अपमान ना करें। और साथ ही अगर आपके घर पे कोई भी आ रहा है, आपके रिश्तेदार, भिखारी, साधु संत, कोई भी अगर उस दिन आ रहा है तो आप उसको भर पेट भोजन करवाइए, खास करके मीठा खिलाइए। ऐसा करना बहुत ही शुभ होता है। उस दिन आप ज़रूर, अगर आपके घर पे कोई आ रहा है तो उसको खिलाइए और साथ ही उसको कोई ना कोई चीज़ उपहार में भी दीजिए, ये बहुत ही शुभ होता है। तो ऐसा करने से जो है आपकी मकर संक्रांति बहुत ही अच्छी और मंगलकारी बीतती है, जो कि हमारे पूरे जीवन में प्रभाव डालती है। तो अगर आज आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिए और कमेंट में हमें जय माता दी लिखना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो चलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, जय माता दी, राधे राधे, श्री हरिदास।